बीसीसी की बात करी, वहाँ बोले मैं मोदी का वादा हूँ कि जो भी करप्ट छोड़ूंगा नहीं। सब करप्ट को अंदर लिया, उसके बाद लिया हमारे महाराष्ट्र के सभी करप्ट को। मैंने घान, मैं तो कहता हूँ कि हमारी गंदगी गई पॉलिटिक्स की, वो अंदर जाए बीजेपी में। तो जहाँ सब पार्टी के गंदे लोग, करप्ट लोग तुम जब बीजेपी में लेते हैं तो किस क्या वादा करते हैं मोदी? और मोदी के वादे क्या है? नोटबंदी के बाद क्या वादा किया था? 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाली नोट, ये 4 मुद्दे थे उनके। तो क्या एक भी मुद्दा? और कैश, तो कैश तो उस समय उसमें दुगना हो गया कि कैश बाजार में। तो ये उनको मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो नॉनसेंस है। उनको मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो लोगों के हित में नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये देश के, हम भारतीयों के दुश्मन की सरकार। ये हमें चैन से सोने नहीं दे रहे हैं, चैन से रहने नहीं दीजिए। दूध का तालाब होता है ना, उसमें पेशाब करने वाले लोग। मैं अभी बड़े दावे से कहता हूँ, इनका मैंने हज़ारों साल का मेरा अभ्यास है। इन्होंने जब भी देश सुखी होने लगता है, जब भी देश अच्छी तरह तरक्की पे जाने लगता है, तो उन्होंने गांधी को मारा, बाद में बाबरी मस्जिद किया, बाद में गोधरा किया, बाद में अहमदाबाद किया, बाद में पुलवामा किया, उरी किया, पठानकोट किया। किसने किया? ईवीएम उन्होंने बर्बाद कर दिए। लेकिन 6 लाख से ज़्यादा ईवीएम टैंपर्ड थे 2019 की बात कर रहे। तो दूसरी बात, ये गिमिक, ये पुलवामा, ये अभी देखो पुलवामा की इंक्वायरी करना चाहिए कि नहीं? कैसा हुआ? इतना आरडीएक्स कहाँ से आया? अभी वो सतपाल मलिक के बाद तो मालूम हुआ सबको, इन्होंने दुर्लक्ष्य किया या करवाया? या तो करवाया, नहीं तो निगलेक्ट किया। आने दो, स्वर्ग से हमको नहीं चाहिए, मतलब नहीं है। नर्क से हमें मतलब नहीं है। 33 करोड़ देवों से हमें मतलब नहीं है। हमें अन्न, वस्त्र, निवारण, आरोग्य, शिक्षण दे दो। बोल ही नहीं सकते, वो इतने बोलेंगे। एक देश एक कानून, ये सब कानून के सामने एक होना चाहिए। सब कानून के सामने कब एक होना चाहिए? जब सब लोग सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर एक है, एक कानून की बात करें। आज 90% कानून, यानी सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, ट्रांसफर एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सभी कानून सबको कानून कॉमन है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। सिर्फ मैरिज एक्ट, तो इंडियन मैरिज एक्ट भी लाया है। तो मैरिज एक्ट लाने के बावजूद वो क्या किया है? वो कंपल्सरी नहीं किया है, आप चाहे इंडियन मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करो। तो ये इन्होंने कभी किसी भी कानून, यानी आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 14 में इक्वल फॉर इक्वलिटी है, लेकिन वहाँ आरक्षण के लिए, इसके लिए सब प्रोविजन है। तो जहाँ प्रोविजन है, जहाँ ऑप्शन दिया होता है, वो ऑप्शन तो दिया हुआ है। अभी भी ऑप्शन है कि आप इंडियन मैरिज एक्ट से करो, नहीं तो आपके कस्टम से करो। इतने कस्टम है हमारे देश में, हज़ारों कस्टम है। अरे 6000 के 3000 तो भाषा है। कितनी भाषाएं है। और बाकी तो जाति और ये जो है धर्म की बात तो। अच्छा सर, आपने एक बड़ी बात कही, आप खुद एक ऊंचे पद पर हैं, उसके बाद ये कहना कि पूरी संभावना थी कि 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा आई। तो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से आप जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? यही चाहता हूँ कि देखो ना, उसका रिकॉर्ड अभी आया है। वो तो सब अभी ईवीएम उन्होंने बर्बाद कर दिए। लेकिन 6 लाख से ज़्यादा ईवीएम टैंपर्ड थे 2019 की बात कर रहे। तो दूसरी बात, ये गिमिक, ये पुलवामा, ये अभी देखो पुलवामा की इंक्वायरी करना चाहिए कि नहीं? कैसा हुआ? इतना आरडीएक्स कहाँ से आया? अभी वो सतपाल मलिक के बाद तो मालूम हुआ सबको कि इन्होंने दुर्लक्ष्य किया या करवाया? या तो करवाया, नहीं तो निगलेक्ट किया। आने दो। जब हज़ारों रास्ते वो आज दूसरा रोड को मिलते हैं, और जब प्लेन की मांग करी थी तो किया नहीं। सब्जेक्ट हमारा दूर जा रहा है, इसलिए मैं उसको कट करता हूँ। लेकिन ये आने वाले 2024 के लिए समाज को गुमराह करने के लिए यूसीसी की बात करी। अच्छा, एक और सर बात। दूसरी बात, उसी भाषण में देखो ना तुम, जहाँ यूसीसी की बात करी, वहाँ बोले मैं मोदी का वादा हूँ कि जो भी करप्ट छोड़ूंगा नहीं। सब करप्ट को अंदर लिया, उसके बाद लिया हमारे महाराष्ट्र के सभी करप्ट को। मैंने घान, मैं तो कहता हूँ कि हमारी गंदगी गई पॉलिटिक्स की, वो अंदर जाए बीजेपी में। तो जहाँ सब पार्टी के गंदे लोग, करप्ट लोग तुम जब बीजेपी में लेते हैं तो क्या वादा करते हैं मोदी? और मोदी के वादे क्या है? नोटबंदी के बाद क्या वादा किया था? 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाली नोट, ये 4 मुद्दे थे उनके। तो क्या एक भी मुद्दा? और कैश, तो कैश तो उस समय उसमें दुगना हो गया अभी कैश बाजार में। तो ये उनको मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो नॉनसेंस है। उनको मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो लोगों के हित में नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये देश के, हम भारतीयों के दुश्मन की सरकार है। ये हमें चैन से सोने नहीं दे रहे हैं, चैन से रहने नहीं दीजिए।
और इनका ये पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन 10 साल में आपने देखा ना कि उनकी मनीषा है कि वो देश के मालिक है, हम सब 2 जून की रोटी के अधिकारी है। ये 10 साल में उन्होंने सिद्ध करके जनता दिखाया। रो रही है सर, लेकिन तमाम जो भाजपा है अभी भी 24 में उसकी सरकार बनेगी। जनता अगर खुश नहीं है तो इसका कोई समाधान नहीं है, हमेशा वो काबिज रहेगी बीजेपी ऐसे। लेकिन बीजेपी को रखेगा कौन अभी समाधान क्या है सर? क्योंकि नहीं, इसलिए तो हम मैं आपके इसलिए तो मैंने पहले आभार माना। सोशल मीडिया जिंदा है, इसलिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं। मेन मीडिया हमको बोलने देता है क्या? तो ये आपका सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है और ये लोगों के घर घर तक जा रहा है, डर के मारे। मुस्लिम हो, दलित हो, वो वीडियो डाउनलोड करके लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो डरते हैं क्योंकि ये तो सब रिकॉर्ड होता है ना। सर एक बात है, जिस तरह से आपने यूसीसी की बात की है और सरकार जिस पर दिन रात ढोल पीट रही है, लेकिन एक सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इससे आरक्षण खत्म होने की बहुत बड़ी संभावना है। मैं आरक्षण के बारे में कितनी बार कहा, मैं कल अपील किया सब ब्राह्मणों को। पब्लिक इंडिया टीवी है, वेबसाइट आपकी जैसी है आनंद वर्धन की, मैंने सब ब्राह्मणों को अपील किया। मैं इसमें कोई ब्राह्मण उनको भी अपील करता हूँ, यार हमको छोड़ो, अभी स्वर्ग से हमको नहीं चाहिए, मतलब नहीं है, नर्क से हमें मतलब नहीं है, 33 करोड़ देवों से हमें मतलब नहीं है। हमें अन्न वस्त्र निवारण आरोग्य शिक्षण दे दो, रोटी कपड़ा मकान सब दे दो हमको। और मैं आपके माध्यम से छीनना चाहता हूं। सुनिए आपके माध्यम से मैं सब ब्राह्मणों को विनती करता हूँ कि हम आपसे झगड़ने के बजाय हम विनती करते हैं कि तुमको तो 100% आरक्षण था ना, कब तक? 47 तक, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट तक तो 100% ब्राह्मण सभी, कोई भी आया, औरंगजेब आए तो उनके दरबार में थे, ब्रिटिश आए तो उनके दरबार में थे, मोहम्मद गजवी आए तो उनके दरबार में वही थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने मदद की सबको। हम तो सब जानवर थे, ना पढ़े लिखे थे, ना हमें संपत्ति का अधिकार ना था, हम सीखने का पढ़ाई का अधिकार था। तो हमने क्या किया? हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब 100% आरक्षण आपको था तो देश कहाँ थे? अरे हिटलर ने देश बर्बाद किया, मुसोलिनी ने देश बर्बाद किया, जापान को अमेरिका ने बर्बाद किया, तो भी देश वो आज टॉप पर है। हमको तो किसी ने बर्बाद नहीं किया, हमको तो हमने बर्बाद किया, और हमने नहीं, ब्राह्मणों ने बर्बाद किया हमको। और ये ब्राह्मणों ने बर्बाद करने के बावजूद हाँ बोलते हैं कि आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। आरक्षण के पहले आरक्षण तो आपको 100% था, आज भी है, आज भी कम पड़ा तो 10% और दिया है। तो ये आप सब सत्ता में होने के बावजूद देश आगे क्यों नहीं जा रहा है, ये ब्राह्मणों ने सोचने की जरूरत है। और उसके बाद हम सब यूसीसी से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको समझाना पड़ेगा। अरे भाई तुम ड्राफ्ट तो दे दो, वो ड्राफ्ट बना नहीं सकते। मैं तो आज भी मोदी शाह के सामने बैठ के उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने को तैयार हूँ। चलो भाई सिविल कोड के 2-4 कोड तो बोलो, एक कलम तो हमें बोल ही नहीं सकते। वो इतने बोलेंगे, एक देश एक कानून, ये सब कानून के सामने एक होना चाहिए। सब कानून के सामने कब एक होना चाहिए? जब सब लोग सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर एक है, तो एक कानून की बात करें। सर एक अजीब नहीं लगता जहां प्रधानमंत्री हमारे देश के कहते हैं मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, उस देश में समान कानून की बात की जा रही है? लेकिन कपड़े के पहचान क्या? अभी कई किस्से बताऊं। अभी जो हमारे यहाँ कुरूलकर, जिसने अपने देश के सिगरेट बेचे हैं, वो तो कुरूलकर है, आरएसएस का आदमी है। तो कपड़े से क्या पहचाना तुमने? कपड़े से क्या? दूसरा शेंडे, औरंगाबाद नाही, नागपूर का आहे वो शेंडे, काय नाव त्यांचं नागपूरचे? केशर नाही, तो ज्याला सापडलाय एअरचे हे परदेशाला दिलं त्यांचं, तो जो शेंडे है तो तुमचा है, तो काही कपडे त्याची काय टोपी? आज भी एक और पकड़ा गया है, देखो ना। पर सो देश का डिफेंस बेचने वाले कौन है? कौन मुस्लिम है? कोई दलित है? देश को खाने वाले, देश को बर्बाद करने वाला एक भी दलित बताओ, एक भी मुस्लिम बताओ। अरे उन्होंने तो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया मुस्लिमों ने, पहले शुरू किया आदिवासियों ने। अरे आदिवासी, वो तो सावरकर को बोलते हैं, पटेल भी बोलते हैं कि आदिवासियों के साथ हम पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने पहले शुरू किया। सरदार पटेल बोल रहे थे। तो मैं आपके माध्यम से आज सबको विनती करता हूं, जो भी खुद को उच्चवर्णीय कहता है, उनको मैं विनती करता हूं कि अभी आपका उच्चवर्ण छोड़ो। पाकिस्तान जब जापान बर्बाद हुआ तो उनके वहाँ की समुराई जात थी, उच्चवर्णीय थी, उन्होंने कहा कि हमें देश को विकास के साथ लेना है, हम सब हमारे उच्चवर्णीय के फायदे छोड़ देते। तो तुम भी करो ना, कुछ करके दिखाओ हमको। हमारे आरक्षण पे क्या दिया? आरक्षण में आज भी की पोजीशन में जहाँ नियोजन होता है, जहाँ देश चलाने का नियोजन होता है, वहाँ हमारा एक भी आदमी नहीं है, आरक्षण से भी कभी पहुँचा नहीं है, एक भी नहीं है। किसी भी पार्टी को बोलो कि तुम बिठाओ, कौन है ऐसा?
सर एक और बात है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट की जगह हैं जहाँ पर जो ट्राइबल्स एरिया वहाँ सरकार को धमकी भी दी जा रही है कि अगर यहाँ पर यूसीसी लागू हुआ तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, नेताओं के घर जला दिए जाएंगे, ऐसी सब चीज़ें भी चल रही। तो ये देश में क्या 2024 से पहले ये सब माहौल बनाने की तैयारी है? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम सबका देश, उनको क्या लगता है, इनका ये लोग क्या है, मुझे माफ़ करेंगे आप, दूध का तालाब होता है ना, उसमें पेशाब करने वाले लोग। मैं अभी बड़े दावे से कहता हूँ, इनका मैंने हज़ारों साल का मेरा अभ्यास है। इन्होंने जब भी देश सुखी होने लगता है, जब भी देश अच्छी तरह तरक्की पे जाने लगता है, तो उन्होंने गांधी को मारा, बाद में बाबरी मस्जिद किया, बाद में गोधरा किया, बाद में अहमदाबाद किया, बाद में पुलवामा किया, उरी किया, पठानकोट किया। किसने किया? उरी के लोग तो पुलिस स्टेशन में बंद थे, आतंकवादी, उनको मारने की जरूरत क्या थी? यदि ट्रायल चलती तो आतंकवादी हमारे थे, शायद प्रूव हो जाता। तो इसीलिए हम समझना चाहिए कि ये जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। मैं दावा करता हूं कि मोदी शाह कभी सच बोले वो हमें बताए कोई, तो सच बोलने का उनको मालूम ही नहीं सच बोलना। फिर देश हित में तो काम कर रहे हैं, बोलते हैं राष्ट्रवादी, तो बोलो ना, राष्ट्रवादी। अभी पहला देश हित उन्होंने क्या किया? संविधान को बर्बाद किया, डेमोक्रेसी को बर्बाद किया। वो अच्छा काम किया उन्होंने। 5 किलो धान दिया तो हम लोगों को आलसी बनाया। हम बोलते थे हमको मनरेगा में काम दो, मनरेगा का काम चलता तो देश का विकास होता। मनरेगा का काम चलता तो हम श्रम के पैसे लेते, धान लेते, खरीदते। आज हमारी बहनें दूसरों के घर बर्तन बांध रही है और ये जो हमारे भाई है दारू पी के पड़ रहे घर में, 5 किलो धान आ रहा है। तो ये तुमको पंगु बनाने के लिए 100 करोड़ लोगों को ये 5 किलो धान दे रहे हैं। ये समझने वाले लोगों को समझता है, लेकिन हम सब लोग ये जो मोदी जी यादी देता है इतने ये किया क्या? तो मैंने कहा कि संविधान खत्म किया, डेमोक्रेसी खत्म कर। यार क्या बोल रहे हैं? वो एक सवाल पूछा जिंदगी में उनके 10 साल के अमेरिका में, एक ही सवाल पूछा कि आपके यहाँ ये चल रहा है, तो क्या बोला मोदी का उस आंसर क्या था? प्रश्न को तो उत्तर नहीं दिया, लेक्चर देने शुरू किया, और वो भी प्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर पर। लेकिन वो तो कह रहे डीएनए में लोकतंत्र है। हाँ वही तो इसलिए दिखाया ना उन्होंने। अभी वही दिख गया। यदि डीएनए में लोकतंत्र, अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे किसी टेलीप्रिंटर की गरज है क्या? मालूम है मुझे समाज के लिए क्या चाहिए, मोदी को मालूम है समाज के लिए, लेकिन वो समाज के लिए क्या चाहिए वो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो दे नहीं रहे। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति दे दी, बताइए। देखो ना, उसको मंदिर में लेते हैं। लेकिन दरबार का एक समय होता है, ये नहीं, थोड़ी है कि कभी भी उठाएंगे। पंडित जी ने क्या कहा? उसको मंदिर में जाने को परमिशन दी क्या? नहीं दी। हमारे पहले भी प्रेसिडेंट थे, दलित थे, वो जाने के बाद मंदिर साफ हुआ। अभी भी हम कई मीटिंग लेते हैं। अरे महाविकास आघाड़ी की नागपुर में मीटिंग हुई, वो मीटिंग खत्म होने के बाद इन लोगों ने वहाँ गोमूत्र, यानी इंसान जहाँ पाँव रखता है वहाँ गंदगी फैलाने के लिए गोमूत्र और ये फेंक देते हैं। तो ये जो उनकी मानसिकता है, मैं आप सबको, आप चाहे तो मरो, अगली पीढ़ियों के लिए हम भी मरने को तैयार है, लेकिन आप डरो मत। हमें ये मैसेज घर घर देना होगा, और ये मैसेज के बिना 2024 में हम उनको हरा नहीं सकते, सिर्फ सोशल मीडिया उनको हरा सकता है। सर लास्ट सवाल है, यूसीसी से देश के ऊपर, देश की जनता और जो आम जनता पर प्रभाव क्या पड़ सकता है? प्रभाव इतना ही पड़ सकता है। ये एनआरसी में क्या हो गया कि लोग भागे भागे सर्टिफिकेट मांग रहे थे, मेरे पिता का दे दो, मेरे माता का दे दो, भागे भागे लोग कर रहे थे। यहाँ तो कोई सर्टिफिकेट, अभी तुम ड्राफ्ट ही नहीं तो तुम भागेंगे कहाँ, तुम करेंगे क्या? डर तो कब आएगा? उनको डर कब लगेगा कि तुम जब कुछ ड्राफ्ट देंगे, कहेंगे कि भाई तुम यहाँ से शादी नहीं कर सकते, जो आर्टिकल 25 आर्टिकल 30 में हमको संरक्षण दिया है कि आपका धर्म, आपकी जात, आपका इसका प्रोटेक्शन करने का आपको अधिकार है। ये कुछ नहीं कर सकते। यूसीसी कभी आएगी ही नहीं, और मैं वादे के साथ, दावे के साथ कहता हूँ कि उनको बोलो कि ड्राफ्ट दे दो हमको।